ये कहानी एक लोकप्रिय भारतीय कथा है। बादशाह अकबर और एक साधारण किसान की मुलाकात के इर्द गिर्द घूमती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर जो अपनी बुद्धिमानी और शाही ठाट बाट के लिए जाने जाते थे, जंगल में शिकार खेलने निकले। उनके साथ ढेर सारे सिपाही और सेवक थे, लेकिन देवयोग से जंगल के घने रास्ते में वो भटक गए। भटकते भटकते भूख और प्यास से बेहाल अकबर का काफिला एक खेत के पास पहुंचा। खेत में गन्ना लहला रहा था और वहां एक साधारण सा किसान काम कर रहा था। अकबर उस समय शाही लिबास में नहीं थे और साधारण वेश में साधारण ही दिख रहे थे। किसान से कहा, भैया हम बड़े भूखे प्यासे हैं, कुछ खाने पीने को दे दो। मैं राज्य का आदमी हूँ और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो हमारे मालिक ही हुए ना। अकबर को रोटी सब्जी और गन्ने का ताज़ा रस पिलाया, साथ में खटिया बिछा कर आराम करने को कहा। अकबर को गन्ने का रस इतना स्वादिष्ट लगा, उन्होंने सोचा, अरे ये तो शाही शरबत से भी लाजवाब है। जंगल में रोटी भी ऐसी मीठी लगती थी जैसे कोई मिठाई। अकबर सोच रहे थे, अगर ये गन्ने का रस दिल्ली में मिले तो बीरबल से कहूँगा इसे शाही मेन्यू में डाल दो। लेकिन फिर ख्याल आया, नहीं, बीरबल तो कहेगा पहले इसका टैक्स तय करो। जब अकबर वापस जाने लगे तो उन्होंने किसान से कहा, भैया तुमने हमारी बड़ी सेवा की, कभी ज़रूरत पड़े तो दिल्ली आ जाना। मेरा नाम अकबर है, बस मेरा नाम पूछ लेना, हर कोई बता देगा। फिर अकबर ने कहा, ज़रा कलम दवात और कागज़ लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिख देता हूँ। किसान बेचारा अनपढ़ था, उसके पास ना कलम थी, ना दवात, ना कागज़। उसने सोचा, अब क्या करूँ। फिर उसने एक फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया और एक कोयले की टुकड़ी ले आया। अकबर ने उस घड़े की ठीकरी पर कुछ लिख दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, जब दिल्ली आना हो तो इसे साथ में लाना। किसान ने कहा, ठीक है साहब, और उस ठीकरी को संभाल कर रख दिया। कई साल बीत गए। उस ठीकरी को किसान ने अपने घर के एक कोने में रख दिया। समय बीता और एक बार भयानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज नहीं हुआ, गाय भैंसों के लिए चारा तक नहीं बचा, पानी की भी बहुत किल्लत हो गई। किसान की पत्नी ने कहा, तुम्हें याद है वो राजे का आदमी आया था, उसने कहा था ना ज़रूरत पड़े तो दिल्ली आ जाओ। अब तो हालत खराब है, जाओ तो सही। किसान ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर किसान ठीकरी लेकर दिल्ली चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, भैया ये अकबरिया का घर कहाँ है। लोग उसका सादा लहजा सुनकर हंस पड़े, लेकिन किसी ने उसे बादशाह का महल का रास्ता दिखा दिया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर किसान ने द्वारपाल से कहा, जरा अंदर जाकर कह दो अकबरिया से एक आदमी मिलने आया है। उसने वो ठीकरी दिखाई। द्वारपाल ने ठीकरी देखी जिस पर बादशाह अकबर के दस्तखत थे तो वो चकरा गया। उसने सोचा ये तो कोई मामूली बात नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा अकबर के पास गया और बोला, हुजूर एक देहाती आया है, बड़ा अजीब बोलता है, कहता है अकबरिया से मिलना है, लेकिन उसके पास आपकी लिखी हुई ठीकरी है। अकबर ने ठीकरी देखी और तुरंत उस किसान को याद कर लिया। उन्होंने कहा, बुलाओ उसे। किसान अंदर आया और अकबर को देखकर बोला, अरे अकबरिया, तू तो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। अकबर हंस पड़े और बोल पड़े, आ भाई बैठ। किसान को बिठाया गया। तभी अकबर ने कहा, थोड़ा रुक, मेरे नमाज का टाइम हो गया है। अकबर ने नमाज के लिए कपड़ा बिछाया और प्रार्थना करना शुरू किया। किसान बड़े ध्यान से देख रहा था, ये क्या खेल चल रहा है उठने बैठने का। नमाज खत्म होने पर किसान ने पूछा, ये क्या कर रहे थे। अकबर ने जवाब दिया, परवरदिगार की इबादत कर रहा था। किसान ने भोलेपन से कहा, यह परवरदिगार कौन है, मैं तो समझा नहीं। अकबर ने समझाया, ईश्वर यानी परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। किसान ने पूछा, कितनी बार करते हो ये हाजिरी। अकबर बोले, 5 बार। किसान ने हैरानी से कहा, 5 बार उठते बैठते हो, क्यों। अकबर ने कहा, जिस परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है उसकी हाजिरी तो बनती है। किसान ने तपाक से कहा, अरे मैं तो एक बार भी नहीं करता, फिर भी वो मुझे सब कुछ देता है। तुम्हें 5 बार मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी बात है, जय राम जी की। अब मैं चलता हूँ। किसान के इस जवाब को सुनकर अकबर सोच में पड़ गए, क्या बीरबल से बहस में ये किसान जीत सकता है। फिर मन में हंसे, नहीं, बीरबल तो इसे सवालों में उलझा देगा। जब किसान जाने लगा तो अकबर ने पूछा, अरे भाई आए क्यों थे। किसान बोला, मेरी बीवी ने कहा था दिल्ली जाओ तो मैं आ गया। तुम्हें देखा, तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो, फिर भी मांगते हो। मुझे तो बिना कुछ किए परमात्मा देता है, तुमसे क्या लूं।
अकबर ने कहा, अरे जो चाहिए ले लो। लेकिन किसान बोला, नहीं, तुम्हारी मेहनत की कमाई मैं मुफ्त में नहीं लूँगा। और वो वापस अपने गांव चला गया। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। किसान ने कहा, परमात्मा सबका मालिक है, वो सबको देता है बिना भेदभाव। हमें उस अकबरिया से क्या मांगना जो खुद मांगता है। किसान ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो। पत्नी ने कहा, तुम बिना खाली हाथ लौट आए, कुछ तो लाते। लेकिन किसान ने धीरज बंधाया, चिंता मत करो, भगवान छप्पर फाड़ कर देंगे। उसी रात कुछ चोर गांव में चोरी की नीयत से आए। किसान का घर गांव के बाहर था, तो वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। किसान अपनी पत्नी से कह रहा था, मैंने तो ठाकुर जी पर भरोसा कर लिया, बिना मेहनत के भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं। आज नदी किनारे हाथ धो रहा था तो देखा रेत हटी और एक ढक्कन वाला चरू मटका दिखा। खोला तो उसमें सोना चांदी 80 रुपया भरी थी। मैंने सोचा, ये किसका है? ठाकुर जी जब देंगे तब लेंगे। मैंने ढक्कन बंद किया और लौट आया। पत्नी ने पूछा, वो चरू कहाँ है? किसान बोला, नदी के किनारे, जहाँ जाल का पेड़ है। चोरों ने यह बात सुन ली और सोचा, ये किसान तो पागल है, इतना धन छोड़ आया। वो तुरंत नदी के किनारे गए। वहाँ चरू मिला, लेकिन ढक्कन थोड़ा खुला था। चोरों ने जल्दी में ढक्कन जोर से बंद किया। तभी उन्हें शक हुआ, कहीं किसान ने हमें देख लिया और सांप बिच्छू डाल दिए। डर के मारे उन्होंने सोचा, इसे किसान के घर में ही फेंक देते हैं, सांप उसे काट लेंगे। चोर रात में किसान के घर आए। किसान और उसकी पत्नी सो रहे थे। चोरों ने छप्पर फाड़कर चरू उल्टा कर दिया। चरू में सांप था, जो चोरों की गलती से ढक्कन खुलने पर निकला, लेकिन चरू के गिरने से सांप दब कर मर गया। साथ में सोना चांदी का ढेर भी बिखर गया। सुबह जब किसान और उसकी पत्नी जागे तो देखा कि उनके घर में धन का ढेर लगा है। किसान ने हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ठाकुर जी छप्पर फाड़ कर देंगे। उसकी पत्नी भी खुश हो गई। अब उनका परिवार फिर से सुखी हो गया और वो भगवान के भरोसे जीने लगे। हाँ तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।